हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारा नए एग्रीकल्चर करंट के इस नए सीरीज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है एग्रीकल्चर करंट अफेयर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कीम गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है, उसका नाम है पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। देखो ये बच्चों, ये जो स्कीम है जिसमें ये फार्मर को क्या एक फाइनेंशियली हेल्प मिलती है, एक सम्मान निधि, एक अमाउंट पे की जाती है गवर्नमेंट द्वारा, जिससे वो आप अपनी फाइनेंशियली नीड को कंप्लीट कर सके। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं कि एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से स्कीम के बारे में। तो सबसे पहले ये बच्चों इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये स्कीम जो है एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, मतलब कि 100% जो फंडिंग है ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है, जिसमें जो डायरेक्ट बेनिफिट इनकम सपोर्ट के द्वारा, पैसे के द्वारा उनको प्रोवाइड किया जाता है। पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इज अ सेंट्रली सेक्टर स्कीम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग द डायरेक्ट इनकम टू द सपोर्ट टू द फार्मर। इसमें जो नगद राशि जो है हमारे फार्मर को दी जाती है इस स्कीम के द्वारा। तो सबसे पहले ये स्कीम अनाउंस हुई हमारे जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर थे 2019 के अंदर, पीयूष गोयल जी। उन्होंने ये स्कीम बजट जब बताया गया तब अनाउंस की, कब 1 फरवरी 2019 को इसको हमारे पंतप्रधान जी ने इसको लॉन्च किया। लॉन्च हुआ एक प्रोग्राम के अंदर यूपी के अंदर, गोरखपुर नाम की जगह है, वहाँ पे ये स्कीम क्या हुई, गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च हुई 24 फरवरी 2019 को। लेकिन इफेक्टिव ये थी 1 दिसंबर से ये स्कीम इफेक्टिव हुई थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर वेलफेयर के अंदर। और 100% जो फंडिंग है वो कौन देंगे, गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जितना भी इसके जो कॉस्ट लग रही है, यह जो बजट है उसको फंडिंग कौन करेंगे, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे। तो ये थी जैसे कि बातें, जैसे कि कब लॉन्च हुई, कि कब हुई 24 फरवरी 2019 को ये स्कीम लॉन्च हुई, लेकिन अनाउंस की 1 फरवरी 2019 अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर वेलफेयर के अंदर। इसके ऑब्जेक्टिव है बच्चों की, इसमें क्या होता है, एक श्योर इनकम, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ जैसे 6,000 रुपीज़ दिए जाते हैं फार्मर को पूरे साल में, जिसके फाइनेंशियली वो सप्लीमेंट हो सके जो फार्मर की जो नीड है एग्रीकल्चर इनपुट को लेने के लिए, जो भी सीड फर्टिलाइजर परचेस कर सकेगा, कुछ अदर प्रैक्टिसेस के लिए जो पैसे ये जो उनके पास कैश फ्लो बना रहे, और इंश्योर एक फैमिली के लिए जो नीड है, बेसिक नीड के लिए क्या है वो फुलफिल कर सके वो पैसे से। इसकी वजह से वो फंड गवर्नमेंट जो किसानों को दी जा रही है स्कीम के द्वारा, जिसमें जो हमारे किसान उनको 6,000 का पर ईयर का बेनिफिट, इससे असिस्टेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंस 6,000 का मिलता है पर ईयर। जो भी जितने भी एलिजिबल फार्मर्स है, उन जो पैसे वो किसी भी अधिकारी या किसी भी वन वे से न, मल्टीपल इनडायरेक्ट से न जाके डायरेक्ट उनके जो बैंक अकाउंट के अंदर डेबिट हो जाती है, पर जो भी डेट है उसकी जो उसके अंदर डायरेक्ट जो उनके जो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के डिजिटल पेमेंट द्वारा उनके अकाउंट में जमा हो जाती है, और जिससे जो इंटरमीडिएट जो इन्वॉल्व उनको होके जो डायरेक्ट बेनिफिट इसका फ़ायदा मिलता है। तो सबसे पहले जो ये स्कीम है, इसमें पूरे जो 6,000 रुपये हमारे, उसको 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर बांटा गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे पूरे 1 ईयर के अंदर, 12 मंथ के अंदर 3 बार 2-2 हज़ार की जो फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट द्वारा इस डायरेक्ट डेबिट उनके अकाउंट में, फार्मर के अकाउंट में दिया जाता है। तो सबसे फर्स्ट जो हमारे इंस्टॉलमेंट अप्रैल और जुलाई महीने के अंदर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में डेबिट हो जाती है, जितने भी हमारे भारत के किसान हैं उनको 2,000 रुपये। सेकंड अगस्त और नवंबर, और थर्ड जो है वो दिसंबर या मार्च, मतलब जब आपने अप्लाई किया ये हिसाब से, अगर अप्रैल में हो गए तो अगस्त में मिलेंगे, अगस्त में अगर आपको मिल तो दिसंबर में मिलेंगे, अगर जुलाई में अप्लाई किया तो नवंबर में या मार्च में, ऐसे जो 6 टाइम अलग अलग लोगों को, मतलब 3 टाइम्स ये क्या होंगे, पैसे उनके अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जैसे असिस्टेंट ऑफ क्रेडिट डायरेक्ट टू द बेनिफिशियरी, मतलब कोई इंटरमीडिएट नहीं रहेगा, डायरेक्ट जो हमारे फार्मर है उनके अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे इंस्टेंटली। जो सबसे पहले जो 2019 के अंदर ये जो स्कीम लॉन्च हुई, उसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया था, जैसे कि जितने भी हमारे भारत के स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, उनको ही इसके अंदर कवर किया था, या फिर जिनके पास 2 हेक्टर मतलब 5 एकड़ से ज़्यादा, 5 एकड़ से अगर ज़्यादा खेती है वो एलिजिबल नहीं होंगे, कम होंगे 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड अगर किसके पास है, मैक्सिमम 5
एकड़ चाहिए, तभी जो फार्मर इस स्कीम के लिए अप्लाई करता था, जिसमें वो स्मॉल और मार्जिनल कहलाना होना। लेकिन कुछ टाइम बाद 2069 सेकंड जो हमारा ये हुआ बजट, उसमें अंदर गवर्नमेंट उसके अंदर कुछ चेंजेस करवा दे, जिसमें क्या किया, जितने भी हमारे भारत के लैंड होल्डर्स है, वो स्मॉल हो, मार्जिनल हो या लार्ज फंड हो, उनको सबको इसके अंदर इंक्लूड किया स्कीम के अंदर, सबको इसका बेनिफिट मिलने लगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन थी, वो हम आगे देखते हैं। जैसे कि फैमिली में हस्बैंड वाइफ और 2 माइनर चिल्ड्रन व्हेन कलेक्टिवली कैन कल्टिवेट लैंड अकॉर्डिंग टू द लैंड रिकॉर्ड एंड स्टैम्प ड्यूटी। जैसे कि अगर है तो फैमिली में 2 पर्सन को भी इसका, अगर 2 पर्सन के नाम पे भी अगर लैंड हुए तो उनको बच्चों हो या वाइफ, उनको दोनों को भी इसका क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। जो ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो हमारा जो तेलंगाना स्टेट है, तेलंगाना जो हमारे गवर्नमेंट है, उनके द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही थी, रक्षा बंधन स्कीम के, उनको वो स्कीम से उनको ने इस पोस्ट का किया था। इस स्कीम से इंस्पायर होकर ये स्कीम गवर्नमेंट ने इस स्टेट से उठा के पूरे सेंटर में लेके पूरे देश में किया, लागू किया। कौन सा स्टेट? तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो स्कीम स्टार्ट की थी। स्पेशल फीचर जैसे कि ये सेंट्रल सेक्टर, मतलब कि 100% जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देंगी, कोई भी इसमें शेयरिंग नहीं होंगी, 100% गवर्नमेंट सेंट्रल ही इसको करेंगी, बजट अलोकेशन करेगी। जिसमें जो बेनिफिट है किसी भी इनडायरेक्ट इंटरमीडिएट या किसी से ये पैसे नहीं, डायरेक्ट जो उनके एलिजिबल फार्मर के बैंक अकाउंट में जाएंगे। इनकम सपोर्ट कितना है? 6,000 रुपये, मतलब पर ईयर टोटल जो 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर 6,000 रुपये फार्मर के अकाउंट में डिबिट किए जाएंगे 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर। और जो आधार बेस वेरिफिकेशन करके और जितने भी लैंड होल्डर्स हैं उनको ये क्या इसके अंदर न्यू जो इसको लागू किया है न्यू स्कीम, और जितने पूरे फार्मर क्या है इन्वॉल्व है। सबसे पहले जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कीम के अंदर, ये स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर है, लेकिन जो रोल इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की, जितने भी हमारे 27 स्टेट है उनकी, जिसके अंदर उनको फार्मर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनकी फैमिली, नंतर वेरिफिकेशंस और बेनिफिशियरी का डाटा, डॉक्यूमेंटेशन जो पीएम किसान पोर्टल पे अपलोड किए, और आधार कार्ड से ऑथेंटिफिकेशन करके क्या होगा, उनको डायरेक्ट उनकी लिस्ट सेंटर को दी जाती है। बाद में जो फार्मर को ये स्कीम का लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कौन कौन है जो इस स्कीम के अंदर एलिजिबल नहीं है? जैसे कि कौन कौन से लोग हैं जो इसलिए इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है? जैसे कि गवर्नमेंट फार्म है, जैसे कि गवर्नमेंट फार्म हो गया, ट्रस्टी हो गए, कंपनीज, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट, इनके अंदर जो फार्मर्स है उनको ये स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। और कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, मतलब जो गवर्नमेंट जो जैसे कि एमएलए हो गए, मेयर, डिस्ट्रिक्ट पंचायत चेयरपर्सन, एमपी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मिनिस्टर, ये जो लोग हैं जिनके पास अगर फार्म भी है, इनके लैंड होल्डर भी है, या ये छोटे इनके अंदर स्मॉल लैंड भी है, तो भी ये लोग इसके अंदर एलिजिबल नहीं है। उसके बाद आते हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के जो लोग ड्यूटीज़ करते हैं, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट हो गए, ये भी लोग इस स्कीम के अंदर एलिजिबल हैं। सिर्फ जो क्लास 4 के जो एम्प्लॉय है वो ग्रुप डी के, वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। और कुछ जो पेंशनर है, जो पेंशनर है लेडीज़ या जेंट्स, उसके अंदर अगर 10,000 से ज़्यादा की अगर पेंशन उसके अंदर में आ रही तो वो भी स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। पेंशनर रिसीव पेंशन फ्रॉम पेंशनर और मोर। उसके बाद आते हैं जो इनकम टैक्स पेड कर फार्मर साल का इनकम टैक्स पेड कर रहा है या इसकी ज़्यादा है तो वो भी इसके अंदर एलिजिबल नहीं है। और जो प्रोफेशनल्स लोग होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये तो कुछ बातें जैसे कि एलिजिबल क्राइटेरिया। अगर ओवरऑल देखें तो बच्चों जितने भी इनके अंदर स्मॉल मार्जिन जितने भी फार्मर्स है और जो टैक्स पेयर नहीं है या कोई पेंशनर नहीं है और या फिर कोई गैजेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर नहीं है और जिनकी इनकम ज़्यादा हाई नहीं, वो इस स्कीम के अंदर एलिजिबल है। तो मोस्ट ऑफ जो फार्मर्स के अंदर एलिजिबल है। तो सबसे पहले ये देखेंगे, थोड़ा ये रिव्यू करेंगे, जैसे कि पीएम किसान कब 2019 का जो बजट आया था उसके अंदर अनाउंस किया था इसको, कब डेट थी 24 फरवरी 2019 को ये स्कीम इम्प्लीमेंट हुई थी। उसके बाद जैसे कि पीएम किसान बिकेम सेंट्रल सेक्टर है, 100% सेक्टर है, 100% जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी फंडिंग कर रही है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर वेलफेयर है, इसके अंदर क्या है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, इसके अंदर फार्मर को 6,000 का एनुअल असिस्टेंस फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है।
अंडर 3 इंस्टॉलमेंट टोटल पर जो इंस्टॉलमेंट है वो 200,000 रुपीज़ है, जो डायरेक्ट उनके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। और ये जो तेलंगाना गवर्नमेंट की जो एक स्कीम है बंधन स्कीम, उसके अंदर उसको इंस्पायर होकर इस स्कीम को सेंट्रल में लिया गया। इनिशियली जो 2 हेक्टर्स को लैंड जो फार्मर्स हैं उनको भी एलिजिबल ठहराया था, लेकिन थोड़ी चेंजेस करके बाद नेक्स्ट ईयर में इसको जितने भी ऑल फैमिली में जो लोग हैं और जितने भी लैंड होल्डर्स है स्मॉल मार्जिनल और मीडियम, उनको भी एलिजिबल किया गया। और जो बेनिफिशियरी जो भी एलिजिबल फार्मर है, जो बेनिफिशियरी है, उसके आइडेंटिफिकेशन और रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये किसका स्टेट गवर्नमेंट का किया गया था, काम गया था। तो ये थी कुछ बातें, जैसे PM किसान कब लॉन्च हुई, इसका बजट कितना है, कितने इंस्टॉलमेंट फार्मर को किया जाता है। जो मोटो क्या है, जो फार्मर है उनको क्या एक फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराना, जिससे वो अपनी फैमिली की नीड या इनपुट क्या कर सके, नीड की पूरी कर सके। तो चलो बच्चे, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।